Hi everyone, today we'll discuss regarding the degrees of price discrimination. In this, we have three: first degree price discrimination, second degree, and third degree. So let's understand first what is the meaning of price discrimination. So we see that we know that monopoly होता है जिसमें single seller होता है, and in this case there is no close substitute for the product which is produced by monopoly. And in so due to this, because close substitutes available नहीं होते हैं, उसकी वजह से इनके पास full control होता है over quantity and the price of the product, right? And due to this, the monopolist often charges the different prices from the different consumers. So degree price discrimination होता है practice of charging the different prices for identical products. जब आप different prices charge करते हो same products के लिए, if there are there are two groups, अगर आप एक ग्रुप से आप 10 रुपए चार्ज कर रहे हो एक सिमिलर प्रोडक्ट के, identical product के, I can use, and you are charging the 15 rupees from the group B for that same identical product. So this will be called as price discrimination. तो अभी हम लोग फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ते हैं. सो इसमें क्या होता है इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट जो है वो चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस दैट ईच बायर इज विलिंग टू पे. If you consider, if there is something you are willing to pay, for example 50 rupees for some product, so monopolist will charge you 50 rupees, and so due to this there will be no consumer surplus, right? Because as the price charged is exactly equal to the willingness to pay, so there is no consumer surplus. So entire economic surplus जो भी होगा वो किसके पास जाएगा? मोनोपोलिस्ट के पास जाएगा. एंड आउटकम जो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो एफिशिएंट होता है. ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो एफिशिएंट होती है, बिकॉज क्वांटिटी वहां पे प्रोड्यूस की जाती है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. सो इन दैट केस दे आर वेरी मच इक्वल एंड द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड in the case of first degree price discrimination is efficient. Okay, सो हम लोग अब सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एंड फॉर देम डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम दीज ग्रुप्स, राइट? So if you see an example of second degree is railways and the airlines, and they practice this kind of a discrimination. And another example is that when the seller charges a higher price in standard retail market में आप कुछ एक प्राइस चार्ज करते हो, जब आप होलसेल मार्केट में जो होते हो तो आपको एक लोअर प्राइसेस पे मिलता है. तो एक रिटेल प्राइसेस और एक होलसेल मार्केट, उसमें भी आपके दो आप कर रहे हो, राइट? आप दो डिवाइड कर रहे हो मार्केट को. तो दैट इज द अनदर एग्जांपल यू कैन कोट इन योर आंसर. देन वी हैव थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो डिवाइड कर देता है एंटायर मार्केट इनटू दी सब मार्केट, एंड इसी को हम मार्केट सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, जब आप डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हो तो आप डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड इन दिस सब मार्केट्स, राइट? एंड दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन. इसमें जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है इन वेरियस प्लेसेस, जैसे सिनेमास में मिलता है, म्यूजियम्स में जैसे उनकी टिकट्स होती है जो कम होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में कम होता है. जैसे यू सी, if you go and you give your and show your ID card, your valid ID card, so they'll give you the concession on the tickets in case of historical places, monuments or museums, and even in cinemas. Okay, and the Spotify, maybe you also get some student discount. And in this case higher price is charged where जहाँ पे market जो होता है inelastic demand, जो जहां भी प्रोडक्ट का इनइलास्टिक डिमांड होता है, मतलब अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्वांटिटी डिक्रीज कम मार्जिन से होती है वहां पे, बिकॉज इट हैज एन इनइलास्टिक डिमांड. तो वहां पे जो मोनोपोलिस्ट है, दे कैन हैव द डिग्री दैट दे कैन चार्ज द हायर प्राइस,
Okay, and also another example can be of the railways, जहाँ पे railways जो है वो lower fare charge करते senior citizens से, right? And in this case MR जो marginal revenue is equal to marginal cost होता है, because a इसका मतलब ये है कि जो monopolist है they will charge a price that equates MR is equal to MC. Okay, so this is all, and thank you so much. Please subscribe to my channel. Thank you.